सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, पिछले 29 हफ्तों से एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा जी लगातार अंबेडकर चौक में धरने पर हैं। आज उनको समर्थन करने अंबेडकर युवा संगठन के कुछ लोग आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है। जी जय भीम। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप यहाँ एडवोकेट साहब को सपोर्ट करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? साथियों, मेरा नाम आर.डी. थापा है। अंबेडकर युवा संगठन हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार समाज में दबे कुचले लोगों की सहायता करता आ रहा है और एजुकेशन पे हम काम करते हैं। तो हमारा जो जब से बसोत्रा साहब जी बैठे, हम लगातार बसोत्रा साहब के साथ आ रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि बसोत्रा साहब कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, जहां बैठे हुए वो समाज में हमारे संगठन के पूरे इस जम्मू कश्मीर रियासत के जितने भी, चाहे पूरे इंडिया के, मतलब एक एक बहुजन की आवाज़ के लिए वो बैठे हुए हैं। उनके लिए वो आज जो संघर्षित हैं और हम इनका समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँच पा रही है? बिल्कुल सर, आवाज़ पहुंच भी रही है और ज़रूर पहुंचेगी। और आज आप देख रहे हो कि जो बाहर से कोई बयानबाजियां भी आ रहे हैं, कुछ सो कॉल्ड कुछ पर्टिकुलर जाति के कुछ लोग जहां आरक्षण का भी विरोध करना शुरू कर दिया है। तो ये इसी का प्रभाव है कि लोग, मतलब उनको लग रहा है कि रिजर्वेशन ख़त्म होनी चाहिए, जबकि रिजर्वेशन अभी तो हमें दी ही नहीं गई है। जो हमारी रिजर्वेशन बनती थी वो तो हमें दी नहीं जा रही, और ये ख़त्म करने की भी बात कर रहे हैं। तो बसोत्रा साहब जिन मुद्दों के साथ बैठे हुए हैं, तो हम इनका समर्थन कर रहे हैं। और मैं जम्मू कश्मीर की हमारे जितने भी आम जनता, उनसे भी विनती करता हूँ, शनिवार और रविवार बसोत्रा साहब 2 दिन बैठते हैं, तो वो 2 दिन आकर बसोत्रा साहब जी का समर्थन करें। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि जब हमारा समाज पीछे जा रहा था, हमारे समाज के हक हकूक़ ख़त्म किए जा रहे थे, तो आप लोग कहाँ थे? जैसे कि आप भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, लोगों में कितनी अवेयरनेस आई है इस धरने से? लोगों में अवेयरनेस तो आ ही रही है। जब बसोत्रा साहब जहां बैठे हैं, हमारे ही समाज के कुछ बुद्धिजीवी जब सर्दी का मौसम था तब भी उनको जहां उठाने के लिए आए थे कि अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो आप आ जाइए, जब बाद में बैठ जाइए। लेकिन बसोत्रा साहब जब बैठे थे, वो एक कमिटमेंट के साथ बैठे हुए, उन्होंने खुद से कमिटमेंट की हुई है कि मैं जिन मुद्दों के साथ बैठा हूं, जब तक जब पूरे नहीं होंगे मैं जहां लगातार बैठता रहूंगा। तो जैसे कि हम आगे भी समाज में जाते हैं तो बसोत्रा साहब जी की चर्चा होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं, लोग अवेयर हो रहे हैं, आम जनता अवेयर हो रही है। और वो दिन दूर नहीं जब जहाँ पे हजूम लगेगा और बसोत्रा साहब जी की समर्थन में लोग बहुत सारे आएंगे, तो फिर जो जहाँ के जो लोग हैं, जो अभी मतलब कि इनकी हमारी बातें नहीं मान रहे, उनको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या आगे भी अंबेडकर युवा संगठन का समर्थन एडवोकेट साहब को जारी रहेगा? हाँ, मैंने जैसे कि पहले ब्रीफ किया कि हमारा शुरुआत से समर्थन है बसोत्रा साहब जी को, और लगातार हमारा समर्थन बना रहेगा। सर, 29 माह तक क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा रिस्पांस है लोगों का। 29 हफ्ते में हमने देखा है कि बुद्धिजीवी वर्ग भी अब चेता है, उसमें भी एक चेतना आई है, और आम जनता में तो बहुत ज़्यादा चेतना आई है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, अपना कश्मीर से, लद्दाख से काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं, आउट ऑफ स्टेट कई स्टेटों से, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ख़ास करके महाराष्ट्र से, बिहार से बहुत से लोगों के फ़ोन आए। उन्होंने बड़ी तफसील से मेरे साथ बात की है। तो काफ़ी अच्छा प्रभाव है। पूरे भारत में हमारी ये मांगे जो है ट्रैवल कर रही हैं, लोगों में पेनिट्रेट कर रही हैं। सर, 1951 में कास्टों का शेड्यूल आया था, जिसे शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, जिसमें रिजर्वेशन की सिफारिश की गई थी। और 1990 में मंडल कमीशन में ओबीसी को रिजर्वेशन की सिफारिश की गई थी। यहाँ पर अभी तक वो लागू तो हुआ नहीं, लेकिन कुछ लोग सुनने में आया कि इसका विरोध कर रहे हैं। जो चीज़ लागू ही नहीं हुई, उसका विरोध कैसे हो रहा है? देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या तथाकथित जो स्वर्ण जातियाँ हैं, वो अपने हकों को लेके हमेशा से जागरूक रहे हैं, और उनकी जागरूकता की वजह से वो पहले ही समझ जाते हैं कि आने वाले समय में रिजर्वेशन का इम्पैक्ट क्या होगा। अब जैसे जम्मू यूटी बन चुका है, अगर मोदी जी ईमानदार होते तो एससी को 15% आरक्षण मिल जाना चाहिए था, एसटी को भी अपना आरक्षण मिल जाना चाहिए था, रिजर्वेशन प्रमोशन भी मिलना चाहिए था, और ओबीसी को अव्वल तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में 60% आरक्षण मिलना चाहिए था। अगर नहीं भी तो कम से कम 27% आरक्षण तो मिलना ही चाहिए था, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 16 नवंबर 1992 से वो लागू हुई है, तो वो मिल जाना चाहिए था। अभी वो मिला नहीं है, हम उसके लिए एजिटेट कर रहे हैं। तभी हमने अपनी मांगों में पूरे ताकत के साथ ये बात कही है कि जिस वर्ग की जितनी जनसंख्या है उतना उसको हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये बात
तथाकथित ऊंची जाति के लोगों को समझ में आ रही है कि जब ये सब कुछ हमें मिलने लगेगा, जनरल में भी हम एक्सेल करते हैं, यहाँ भी एक्सेल करेंगे, तो उनको ये बात समझ में आ रही है कि जो सीटें उनको बेतहाशा बेवजह मिल रही हैं, जो उनकी हैं नहीं, वो घटेंगी, उनके बच्चों को कम सीटें मिलेंगी। तो इस संदेशे में वो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इसको अपोज कर रहे हैं। सर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लोगों को मतलब आराम से मिल जाता है, जैसे पहाड़ी लोगों को भी पहाड़ी स्टेटस आराम से मिल गया, और दूसरी तरफ SC ST OBC जदोजहद कर रहे हैं जो दोहरा मापदंड की। कांशीराम जी कहा करते थे जो सत्ता में होते हैं उनकी बहन बेटियों की इज्जत महफूज रहती है। इसका दूसरे शब्दों में अर्थ ये है कि जो लोग सत्ता पे, शासन प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया पे, देश के साधनों संसाधनों पे कब्जा कर लेते हैं, वो हर चीज़ अपने फेवर में फटाफट करवा लेते हैं। और जो लोग इन जगह पर कब्जा करने से पीछे रह जाते हैं या अपने 90% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अपना सही तरीके से हिस्सा नहीं ले पाते, उनके साथ भेदभाव होता है। असल में EWS भी तथाकथित ऊंची जातियों के लिए है, और जो आपने दूसरी बात कही वो रिजर्वेशन भी उनके लिए ही है, पहाड़ी स्पीकिंग जिसको कहते हैं, पहाड़ी स्पीकिंग एथनिक ग्रुप के नाम से, तो वो भी अपर कास्ट के, तथाकथित अपर कास्ट के लिए ही है। अब उन्हीं का शासन, उन्हीं का प्रशासन, उन्हीं का न्यायपालिका, उन्हीं का मीडिया, उन्हीं ने लागू किया। 15 दिन में सारे देश में EWS लागू हो गया, 15-20 दिन में पूरे जम्मू कश्मीर में पहाड़ी स्पीकिंग एथनिक ग्रुप लागू हो गया। जबकि पिछले कई सालों से 1950 से लेके अब तक करीब 74 साल हो गए SC ST का बैकलॉग पूरा नहीं हुआ, रिजर्वेशन प्रमोशन का मसला अटका हुआ है। ST के पैरेलल दूसरा ST ग्रुप बना दिया गया है। OBC को अभी तक 2, पहले फिर 4, अब 8% मिलता है, उसमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐड कर दिया गया है। तो उनको कुछ नहीं मिल रहा, जिनको चिल्लाना चाहिए था, लागू करवाना चाहिए था, उनको कुछ नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ सत्ताधारी लोग जो हैं वो सारा कुछ 80% पहले ही वो ले रहे थे, 10% EWS भी उन्होंने ले लिया, और अब जो 10 हमें मिल रहा है उसमें भी वो घुसपैठ कर चुके हैं। अब 100% का 100% ये ले गए। तो जिनकी सत्ता होती है वो उसी तरह से हम जैसे लोगों का शोषण भी करते हैं और दोहन भी करते हैं। प्रमोशन का मसला अटका हुआ है। ST के पैरेलल दूसरा ST ग्रुप बना दिया गया है। OBC को अभी तक 2, पहले फिर 4, अब 8% मिलता है, उसमें भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐड कर दिया गया है। तो उनको कुछ नहीं मिल रहा, जिनको चिल्लाना चाहिए था, लागू करवाना चाहिए था, उनको कुछ नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ सत्ताधारी लोग जो हैं वो सारा कुछ 80% पहले ही वो ले रहे थे, 10% EWS भी उन्होंने ले लिया, और अब जो 10 हमें मिल रहा है उसमें भी वो घुसपैठ कर चुके हैं। अब 100% का 100% ये ले गए। तो जिनकी सत्ता होती है वो उसी तरह से हम जैसे लोगों का शोषण भी करते हैं और दोहन भी करते हैं। क्या लगता है लोगों में कितनी जागृति आ रही है सर? जागृति का लेवल तो लोगों में बहुत बढ़ गया है, फ़र्क सिर्फ लीडरशिप का है। कमिटेड लीडरशिप की हमारे पास कमी है। जो हमारे तथाकथित लीडर हैं वो बिकाऊ हैं, दल्ले हैं, दलाल हैं, बड़वे हैं, वो AC रूम में सो रहे हैं, समाज के हितों की चिंता नहीं कर रहे। अब हमें लीडर बनना होगा। ये मेरे साथ जो मेरे भाई बंधु खड़े हैं, इन्हें निकलना होगा समाज में से। इस तरह की ईमानदार लीडरशिप को हम चुन चुन के निकालेंगे और अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, अपने हितों की रक्षा हम खुद करेंगे। ये थे एडवोकेट अशोक बजोत्रा जी, जो पिछले 29 हफ्तों से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें।